एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ रोबोट वाले इंसान को जो अपने बीच में लड़ाई कर रहे होते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एकेडमी पर जहाँ पर एक लड़का को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ सोच रहा होता है और इधर उन लोगों की क्लास में एक टीचर आ जाती है और इधर वो टीचर स्कूल के बारे में बोलने लगती है और उसके बाद वो टीचर बोलती है हम आप सारे स्टूडेंट्स के इंट्रोडक्शन लेंगे यानी फर्स्ट बैंक से इंट्रोडक्शन लेंगे। और ऐसा कर वो लड़का एक लड़की की ओर देखने लगता है और उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है और अभी वो टीचर उस लड़का को बुलाती है जिसे सुनकर वो लड़का टीचर से माफ़ी मांगती है और इधर वो टीचर बोलती है तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। और उसके बाद वो लड़का खड़ा होकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है जहाँ पर उसका नाम होता है इशिका। और इधर क्लास के सारे लड़के उसको ही देख रही होती है जिसे देखकर इशिका कुछ बोलने वाला होता है और वहाँ पर और एक टीचर आती है और वो टीचर आकर इशिका को मारती है और इधर उस टीचर की नाम होती है सीपीयू। और इधर सीपीयू को देखकर पहले वाली टीचर बोलती है तो आप आ गए, आप फ्री हो गई ना। और सीपीयू बोलती है हाँ मैं फ्री हो गई हूँ, अब तुम जा सकती हो। और सीपीयू को देखकर इशिका कुछ सोचने लगता है और सीपीयू बोलने लगती है सब लोग सुनो मैं होमवर्क टीचर हूँ। और इधर ये सुनकर क्लास के सारे लड़कियां खुश हो जाती है और इधर सीपीयू कुछ बोलने लगती है और इधर इशिका बोलने लगता है तो सीपीयू मेरा होमरूम टीचर है। और ये सुनकर सीपीयू इशिका को बोलने लगती है तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मुझे टीचर कहकर बुलाना। और ये सुनकर इशिका बोलता है हाँ मैं समझ गया। यानी इधर इशिका सीपीयू का यंगर ब्रदर है। और क्लास के सारे लड़कियां उन लोगों के बारे में बातें करने लगते हैं जिसे सुनकर सीपीयू उन लोगों को चुप रहने के लिए बोलती है। और उसके बाद सीपीयू उन लोगों को स्कूल के बारे में बोलने लगती है और इधर इशिका अपने यानी सीपीयू के बारे में सोचने लगता है। यानी सीपीयू एक फर्स्ट फाइटिंग पायलट है इसलिए वो इस स्कूल में टीचर बन रही है, इस बारे में इधर इशिका सोच रहा होता है। और उसके बाद वो अलग वाली टीचर सारे स्टूडेंट को बोलने लगती है ये एक अकेला एक स्कूल है जहाँ पर आईएएस पायलट ट्रेनिंग दिया जाता है। और से वो टीचर सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है और इधर इशिका सोच रहा होता है इस एकेडमी में मेरे अलावा कोई भी लड़का नहीं है, यानी आईएएस पायलट बनने के लिए सारे लड़कियां ही आती है। और सारे लड़कियां इशिका को देखकर बोलने लगती है ये पहला लड़का है जिसने यानी जो आईएएस पायलट बनने के लिए यहाँ पर आया है। और ये सब देखकर इधर इशिका अपने अंदर से सोचने लगता है सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। और तभी उसके पास एक लड़की आती है यानी वही लड़की आती है जहाँ पर इशिका क्लास में जिस लड़की को देख रही थी। और इधर वो लड़की आकर इशिका को स्कूल के छत पर बुलाकर ले जाती है और इधर उस लड़की की नाम होती है हाउकी। और इधर दोनों छत के ऊपर बातें करने लगते हैं जब वो इशिका हाउकी से पूछता है तुमने लास्ट ईयर कैंडो टूर्नामेंट में जीता था ना। और सुनकर हाउकी बोलती ये सब तुम्हें कैसे पता। और इधर इसका बोलता है मुझे न्यूज़पेपर में मिला था। और सुनकर हाउकी उसे पूछती तुम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हो। और सुनकर इसका बोलने लगता है मैं न्यूज़पेपर ऐसे ही देखता था लेकिन मैंने तब तुम्हें जैसे देखा था अब भी वैसे ही हो, सेम हेयर स्टाइल भी। और से दोनों वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। उधर कुछ लड़कियां चुपके से उन लोगों को देख रहे होती है। और अभी स्कूल का बेल बजता है जिसे सुनकर वो सारे लड़के वहाँ से चली जाती है। और इधर इशिका हाउकी से बोलता है क्या तुम नहीं जा रहे हो क्लासरूम पर। और उसके बाद में दिखाया जाए क्लासरूम पर जहाँ पर दोनों टीचर होती है। और इधर वो टीचर उन लोगों को पढ़ा रही होती है। और इधर वो टीचर उन लोगों से पूछती है कि उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। और इशिका अपने अंदर कुछ सोचने लगता है। और इधर ये देखकर वो टीचर इशिका के पास आती है और इधर आकर वो पूछे क्या तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। और सुनकर इशिका बोलता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। और सुनकर वो टीचर बाकी स्टूडेंट से पूछती है क्या तुम लोगों को भी समझ में नहीं आया। और कोई भी स्टूडेंट्स कुछ भी जवाब नहीं देती है। और ये सुनकर सीपीयू इशिका के पास आती है और उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है जब पर सीपीयू इशिका को मारती है। और उसके बाद इशिका को कुछ बोलकर वहाँ से चली जाती है। और उसके बारे में दिखाया जाता है इशिका कुछ सोच रहा होता है और भी उसके पास एक लड़की आती है
और फिर उन दोनों के बीच में कुछ बातें होने लगती है जब वो लड़की पूछते क्या तुम मुझे पहचानते हो, और ये सुनकर इसका बोलता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। और ये सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलते तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकती हो। और सुनकर इसका उससे पूछता है यानी बोलता है क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और सुनकर वो लड़की बोलती है हाँ आगे बढ़ो। और इधर इसका कुछ क्वेश्चन पूछ देता है जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट उन लोगों की ओर देखने लगते हैं। और इधर वो लड़की इशिका को फिर से कुछ बोलने लगती है यानी उसे जनरल नॉलेज के ऊपर ज्ञान देने लगती है। और उसके बाद वो लड़की इशिका से बोलती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था तुम उतना नहीं हो। और ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और ये सब सुनकर इसका कुछ सोचने लगता है और वो लड़की फिर से बोलने लगती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। और ये सुनकर इसका फिर से कुछ बोल देता है जिसे सुनकर फिर से वो लड़की गुस्सा हो जाती है। और ये देखकर इसका उसे बोलने लगता है तुम थोड़ा शांत रहो। और जब स्कूल का बेल बज जाता है जिसे सुनकर वो लड़की बोलती है मैं इसके बारे में तुम्हारे साथ बाद में बात करती हूँ तुम याद रखना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बारे में देखा जाए इसका अकेले ही जा रहे होते हैं यानी वो स्कूल से जा रहे होते हैं और उसके पीछे भी सारी लड़कियाँ जा रही होती है। और इधर इसका अपने रूम पर चला आता है और इधर आकर वो अपना रूम देखकर बहुत शौक हो जाता है। और जब बाथरूम के अंदर से कोई आवाज़ आता है क्या तुम मेरे रूममेट हो, तुम थोड़ा वेट करो मैं शावर ले रही हूँ। और ये बोलकर बाथरूम के अंदर से हॉकी निकल के आती है। और हॉकी इशिका को देखकर और इशिका हॉकी को देखकर दोनों शौक हो जाते हैं। और हॉकी कुछ अलग ही कमरे में होती है। और हॉकी इशिका से बोलते तुम मुझे देखना बंद करो। ये सुनकर इशिका कुछ अलग साइड में मुड़ता है और हॉकी पूछने लगती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और इशिका बोलता है हाँ मैं इस रूम पर रहने वाला हूँ और अब तुम ये मत कहना कि तुम मेरे रूममेट हो। और अभी हॉकी अपना तलवार लेके आती है और ये देखकर इसका रूम से बाहर निकल के आता है और बोलने लगता है तुम सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और इशिका को सारी लड़कियां देख रही होती है और इधर वो सारी लड़कियां पूछ रही होती है क्या हुआ। और लड़कियों को देखकर इशिका बोलने लगता है हॉकी तुम मुझे रूम के अंदर आने दो जल्दी से, मुझे माफ़ कर देना। और इधर हॉकी कपड़ा पहन के आती है और इधर वो दरवाज़ा खोल देती है और बोलती है तुम अंदर आ सकती हो। और उसके बाद इशिका अपने रूम के अंदर आ जाता है और इशिका बोलने लगता है मुझे उन लोगों के साइड वाला बिस्तर सही है। और ये सुनकर हॉकी बोलने लगती है तुम मेरा रूममेट हो, तुम क्या करने की प्लानिंग बनाई हो, एक लड़का और लड़के एक रूम में कुछ तो प्लानिंग होगा तुम्हारा। और उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बातें होता है जब और बातों के बीच में ही हॉकी आके इशिका के ऊपर अटैक कर देती है। और जब दरवाज़ा खोलकर कुछ लड़कियां उन लोगों को देख रही होती है और वो लड़की लोग बोलने लगती है वाह वाह हॉकी बहुत बोल्ड है। और अभी हॉकी आकर दरवाजे को बंद कर देती है। और उसके बाद हॉकी बोलती है ये सब सोरो अब ये रूम हम दोनों की है इसलिए हमें टाइम टेबल बना लेना होगा यानी शावर लेने के टाइम ऐसे हमें बांट लेना होगा। और इसे दोनों के बीच में बातें होने लगते हैं। और इशिका के बात से नाराज होके हॉकी अपना तलवार उठा लेती है जिसे देखकर इशिका भी एक तलवार उठा लेता है जब पर उस तलवार के आगे हॉकी का एक कपड़ा होती है। और उस कपड़े को इशिका देखने लगता है यानी वो क्या चीज़ है वो देखने लगता है। और तभी हॉकी आके उस कपड़े को ले जाती है और उसके बारे में दिखाया जाता है हॉकी और इशिका दोनों एक साथ खाना खाने के लिए जाते हैं और दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। और अभी इशिका के पास कुछ लड़कियाँ आकर बोलती है यानी पूछ से क्या हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। और इशिका उनको इजाज़त दे देता है और वो लड़के लोग कुछ बोलने लगती है जिसे सुनकर हॉकी वहाँ से चली जाती है। और वो लड़के लोग पूछने लगते हैं यानी वो लोग इशिका से पूछने लगती है क्या तुम और हॉकी दोनों बहुत क्लोज हो। और सुनकर इशिका बोलता है हाँ हम लोग बचपन से ही दोस्त है। और तभी यहाँ पर सिफिया आती है और सिफिया आकर बोलती है तुम लोग जल्दी से खाओ तुम लोगों को क्लासरूम पर जाना होगा। इसे सुनकर इधर इशिका कुछ सोचने लगता है और इधर में क्लासरूम पर दिखाया जाता है जब सिफिया उन लोगों को एक टूर्नामेंट के बारे में बोलने लगती है। और सिफिया फिर से बोलती है तुम लोगों के बीच में से किसी को वॉलंटियर बनना पड़ेगा। और सुनकर दो लड़की खड़ी होकर बोलती है यानी इशिका को वॉलंटियर बनाने के लिए बोलती है। और ये सुनकर इशिका ये बनने के लिए मना कर देता है। और तभी एक लड़की खड़ी होकर कुछ बोलने लगती है
और वो लड़की इशिका को चैलेंज करती है और इशिका उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और वो लड़की बोलती है अगर तुम हार गई तो मेरी सर्वेंट बनना पड़ेगा। और सुनकर इशिका बोलता है अगर तुम हार गई तो मेरा असिस्टेंट बनना पड़ेगा। और सुनकर सारे लड़के हंसने लगती है और बोलती है तुम एक लड़का हो और एक लड़की के साथ चैलेंज करते हो। और शिफ्यू दोनों को नेक्स्ट वीक तक प्रिपेयर होने के लिए टाइम देती है और ये वीडियो के साथ एंड हो जाते हैं।